हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर सेकंड का कंक्लूजन जो है उसको पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से नेशनलिस्ट मूवमेंट जो थी वो चलाई जा रही थी अलग अलग सोशल ग्रुप्स के द्वारा और किस तरह से उन्होंने कॉमनली यूनाइट किया पॉपुलेशन को और उन्होंने इंडिपेंडेंस को गेन किया। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि जैसे लोगों का आक्रोश जो था, गुस्सा जो था कॉलोनियल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ उनका जो वो बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि बहुत सारी ग्रुप्स और बहुत सारी क्लासेस जो थी वो एक ही स्ट्रगल को मतलब कर रही थी। एक ही तरह की डिमांड्स उनकी अलग अलग थी, लेकिन उनका मेन मोटिव क्या था? टू गेट रीड द कॉलोनियल गवर्नमेंट को उनको हटाना ही उनका मेन मोटिव था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी उस टाइम पर। हर किसी का मोटिव ये था कि फ्रीडम स्ट्रगल हम लोग मतलब फ्रीडम अटेन हो जाए हम लोग को। फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में ये सारी चीज़ें जो थी वो देखने को मिली। कांग्रेस जो कि उस टाइम पर लीडर कौन थे कांग्रेस के? महात्मा गांधी। तो उन्होंने लोगों की ग्रीवेंसेस मतलब लोगों की डिमांड्स, लोगों की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे तरीके से सुना, उनको सॉल्व करने की कोशिश करी। अलग अलग ग्रुप्स जो थे उन्होंने ऑर्गेनाइज किए, मूवमेंट्स चलाई जिससे कि लोगों की डिमांड्स को फुलफ़िल किया जा सके और उनका एक जो मेन मोटिव था वो अटेन हो सके, मतलब इंडिया को इंडिपेंडेंस गेन हो सके। उन्होंने बहुत सारी मूवमेंट्स चलाई, बहुत सारे नेशनलिस्ट जो थे उनको मतलब इकट्ठा करके उन्होंने नेशनल यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करी। लेकिन ये देखा गया कि अलग अलग ग्रुप्स जो थे, अलग अलग क्लासेस जो थी, उन्होंने अलग अलग मूवमेंट्स जो थी वो चलाई थी। उनमें वो उनकी डिमांड्स जो थी वो अलग थी, उनकी एक्सपेक्टेशंस जो थी वो अलग थी। वो कैसे अलग थी? जैसा हम लोग बोल सकते हैं, अगर सत्याग्रह खेड़ा की बात करें तो वहाँ पे उनकी डिमांड अलग थी। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें अहमदाबाद मिल स्ट्राइक्स की, वहाँ के वर्कर्स की डिमांड अलग थी। रेलवे स्ट्राइक जो हुई थी उनकी डिमांड अलग थी। इस तरह से हम लोग ये बात कर सकते हैं कि एस्पिरेशंस और एक्सपेक्टेशंस जो थी वो हर एक ग्रुप की डिफरेंट थी। अब यहाँ पे आप लोगों को जैसे पता है कि डिमांड्स जो थी, प्रॉब्लम्स जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो उनका मेन मोटिव जो था कि हम लोग को फ्री होना है फ्रॉम कॉलोनियल गवर्नेंस, मतलब हम लोग को कॉलोनियल गवर्नमेंट से अलग होना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ हम लोग अलग अलग तरह के लोग या अलग अलग तरह के काम करेंगे तो हम लोग कॉलोनियल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है। मतलब कहने का ये था कि हम लोग चाहे जो मर्ज़ी डिमांड करें, बट हमारा मेन मोटिव जो था वो यही था कि कॉलोनियल गवर्नमेंट को यहाँ से इरेडिकेट करना है, उसको यहाँ से बर्खास्त करना है, बाहर निकाल देना है यहाँ से। फिर उसके बाद कांग्रेस जो थी वो यही चाहती थी कि जितने भी कम्युनिटी वाइज जितने भी डिफरेंसेस हैं उनको रिजॉल्व किया जाए, जितनी भी डिमांड्स हैं उनको फुलफ़िल किया जाए। चाहे वो दलित्स की डिमांड हो, चाहे वो एसटीज़ की डिमांड हो, चाहे वो रिफ्यूजीज़ की डिमांड हो, चाहे जिसकी हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, उन सभी की डिमांड्स को फुलफ़िल करने की बात करी जाती थी। उनका ये मतलब नहीं था कि हम लोग किसी एक ग्रुप की डिमांड को फुलफ़िल करें और बाकी वाले ग्रुप्स को मतलब उनको सप्रेस करके रखा जाए, ऐसा नहीं वो चाहते थे। वो चाहते कि हर एक को कॉमन आइडेंटिटी मिले, हर एक का इंटरेस्ट जो है वो कॉमन हो, जिससे हम लोग अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफ़िल कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें, ये इतना भी इजी नहीं था कि हम लोग पूरे नेशन को यूनाइट कर सके। उनने बहुत सारी मूवमेंट्स चलाई और बहुत सारी मूवमेंट्स को कॉल ऑफ भी किया, क्योंकि जब उनको लगता था कि ब्लडशेड हो रहा है, राइट्स हो रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह वगैरह, सिविल डिसोबीडियंस को भी उन्होंने क्या किया था? बंद कर दिया था। तो उसके बाद हम लोग ने देखा बहुत सारे फेजेस देखने को मिले, जब हम लोगों ने डिसयूनिटी भी देखा, इनर कन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिले। चाहे वो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हो, तो उसमें भी हम लोगों ने देखा ना कि दलित मुस्लिम्स जो थे उन्होंने भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी थी कि हम लोग को सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। तो इन सभी वर्ड्स को मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से हमारा नेशन जो है वो मर्ज हुआ। उसने बहुत सारी फ्रीडम मूवमेंट्स जो थी वो चलाई थी ताकि वो क्या कर सके? कॉलोनियल गवर्नमेंट से अलग हो सके। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।